हॉरर स्टोरीज हूर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल हूर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मैं दो सच्चे और खौफनाक वाक़यात सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि ऐसी कहानियां सुनते वक्त आपको डर न लगे। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो पहला वाक़या मैं आपको उनकी ज़ुबानी में अपने अल्फाज में सुनाने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खन्ना पुल का कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, उससे थोड़ी दूर अपना घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था, यानी कि जिन्नात वगैरह नहीं थी उस घर में। काफ़ी बड़ा घर था, 5 कमरे, 2 स्टोर, एक किचन, 3 वाशरूम, एक पक्का सहन, जबकि इसके साथ एक कच्चा सहन बनाया था। जबकि छत पर सिर्फ 2 कमरे और एक वाशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब घर को बने 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे सहन में एक कुआं खुदवाया था, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद कुएं का पानी सूख गया था। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया था, लेकिन कुआं बंद होने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा था। उनके 3 मामू और एक खाला हैं। उन सब ने और नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी को जिन्नात ने डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने भी कुछ गैर मामूली चीजें महसूस की। नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी, वो आटे की बोरी खुद बहुत कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी। वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फीट दूर जा गिरी थी। मेरी नानो डरी नहीं बल्कि वापस उसी जगह बोरी रखाई। मेरी नानी अम्मी और नाना अब्बू बहुत पुराने गाँव में रहने वाले थे और उन्होंने गाँव में बहुत बार इस तरह की चीजें होती हुई देखी थी, इसलिए वो डरते नहीं थे। उसके बाद घर के हर वर्ग के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे बड़े नाना मामू और ममानी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा। वो मामी के पाँव पर लगा, लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वहां उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी ने मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहां कोई न था, लेकिन वो भालू वहीं पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके क्योंकि कोई चीज बार बार उनके पाँव लगती थी। वो उठकर देखते तो कोई न होता। वक्त गुजरता रहा और सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाकयात होते रहे। कजन लोगों ने भी बहुत बार स्टोर के साथ वाले कमरे में किसी औरत को देखा जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था। जब वो किसी बड़े को इस जगह लाते तो वहां कोई मौजूद नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था। मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। उन पर 2-3 दफा किसी चीज ने हमला किया, उनके मच्छरदानी उखाड़ देती। नाना चरपाई की एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे। वो फौरन आयतल कुर्सी पढ़ते और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफा वो ये देखते कि वो चीज साये की सूरत में होती थी और वो चीज फौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात उस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग करते हैं कि वो आप घर छोड़ के चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो उस रात के बाद सबको साफ नजर आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है, और इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। उनका कहना था कि आपकी छत पर जो कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है। तहज्जुद के वक्त हम सब ने देखा है उसको। एक बार खाला और उनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी भी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो वो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, कमरे की छत पर किसी के पांव नजर आए लटके हुए। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के इस घर में हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को कभी ना देखा ना महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल थी तब वो घर बेचा था। उन 17 सालों में एक दफा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां में नानी अम्मी के घर पर गुजारता था। मेरी अम्मी ने भी किसी चीज को नहीं देखा था वहाँ, जबकि नानी अम्मी, नाना अब्बू और घर के हर फर्द, यहाँ तक के बच्चों के साथ भी वाकयात होते रहे। तो नाज़रीन, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अभी चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की जानब। तो दूसरी कहानी भी एक सच्ची कहानी है जो कि एक लड़की के साथ ये वाक़या पेश आया। तो उसी लड़की के अल्फाज में मैं आपको अपनी ज़ुबानी ये कहानी सुनाने जा रही हूँ।
وہ کہتی ہے کہ آج میں آپ لوگوں سے اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جس کمرے میں میں سوتی ہوں 2 سال پہلے ہی میں اس روم میں شفٹ ہوئی تھی اور ابھی بھی اس کمرے میں ہی بیٹھ کر یہ کہانی آپ کو بھیج رہی ہوں۔ یہاں کبھی بھی مجھے اکیلا پن محسوس نہیں ہوا، ہمیشہ کوئی میرے ساتھ موجود ہوتا اور کبھی کبھی کچھ پل کے لیے مجھے نظر بھی آتا ہے۔ کبھی تو چیزیں خود بہت ہوا میں جھول جاتی اور کچھ لمحات میں ہی نیچے گر جاتی اور میرے کمرے کے بالکل اوپر ایک اسٹور ہے جس میں زیادہ تر تالا لگا ہوتا ہے اور اس اسٹور روم کے اندر بڑے بڑے بکسے رکھے ہیں۔ اکثر راتوں میں ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی ان بکسوں پر ڈھول بجانے کی کوشش کر رہا ہو، اور باقی گھر والوں نے بھی میری طرح چھت پر کسی کے بھاگنے کی آواز سنی ہے۔ چھت کا دروازہ بند تھا اور ہماری چھت تیسری منزل پر ہے، کوئی باہر سے اس طرح چھت پر رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے کمرے میں ایک لکڑی کی کافی بھاری الماری موجود ہے جس کا ایک پٹ پوری طرح سے بند نہیں ہوتا، لیکن وہ پٹ اتنا بھاری ضرور ہے کہ ہوا سے یا کسی کے ہلائے بغیر خود بخود حرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے سامنے کئی دفعہ وہ الماری کا پٹ پورا کھلا اور زور سے بند ہو گیا، جبکہ میرے کمرے کی کھڑکی دروازے بھی بند ہوتے اور اتنی تیز ہوا کا گزر بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اور ہاں، اکثر میرے کمرے کے دروازے پر کوئی دستک دیتا ہے اور دن رات کا کوئی وقت بھی مخصوص وقت بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو دستک رات کے 3 بجے دی جاتی ہے اور سیکنڈوں میں دروازہ کھولوں تو بھی کوئی موجود نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کسی کے پیروں تک کی آواز نہیں آتی کہ بندہ یہ سوچ سکے کہ شاید بڑے کھڑا شخص چلا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میں اپنی فیملی سے بھی پوچھ چکی ہوں، لیکن عموماً میرے کمرے میں نہ ہی کوئی آتا ہے نہ ہی دروازے پر دستک دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے خوفناک اور بھیانک خواب دیکھتی ہوں کہ چیخیں نکل جائیں۔ لیکن میں اپنی عبادات کی پابندی کرتی ہوں اور اسی ہی کمرے میں رہتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر میں ان مخلوقات سے ڈروں گی تبھی یہ مجھے اور ڈرائیں گی۔ اس رمضان کے بعد سے الحمدللہ اب تک کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا، اور میری تو یہی امید ہے کہ آگے بھی نہ آئے کبھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر بری مخلوق نظر اور شے سے محفوظ رکھے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آئی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل کا آئیکن لازمی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی کہانی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے اور ایسی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کو آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔